सो गाइस हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंपोनेंट बनाना और उसको प्रॉपर राउटिंग करना। ठीक है, तो ये सब काम करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि एक एंगुलर के प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है और कौन कौन से कमांड्स की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर आप प्रोजेक्ट रन करा रहे हो तो उसके लिए कौन से कमांड देके आप रन करा सकते हो। और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे रन कराना तो उसके लिए भी मैंने कमांड बता रखा है। तो वीडियो अगर नहीं देखा तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और आप पिछला वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस वीडियो में हम कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आपको कुछ कमांड पता होने चाहिए। ठीक है, वो कमांड कौन-कौन से हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिससे कि टेक्स्ट बड़ा-बड़ा रहेगा, दिखेगा आपको। आप चाहो तो वीडियो पॉज़ करके कमांड को कॉपी करके रख लो, लिख लो या नोट कर लो। वैसे भी अगर आप मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो कमांड सारे याद हो जाएँगे, बहुत सिंपल से कमांड है। ठीक है, तो इसका कमांड होता है एनजी जी, जी फॉर जनरेट। मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है? एनजी जी फॉर जनरेट एंड सी फॉर कंपोनेंट और उसके बाद यहाँ देना पड़ता है आपको कंपोनेंट नेम। ठीक है? तो आप कंपोनेंट नेम आप जो भी देना चाहो। अगर आपको लेट्स सपोज़ मान लो आप चाहते हो कि मैं कंपोनेंट ना बनाऊँ, मुझे सर्विसेज़ बनाना है, तो सर्विसेज़ के लिए सेम कमांड रहेगा, बस थोड़ा-सा चेंजेस रहेगा। आपको देना है एनजी, जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस एंड उसके बाद देना है क्या सर्विस नेम। ठीक है? अब बिल्कुल इसी तरीके से लेट्स सपोज़ आपको ऑथेंटिकेशन बनाना है, ऑथ गार्ड बनाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा एनजी, जी फॉर जनरेट, गार्ड GUARD और उसके बाद देना है GUARD गार्ड नेम। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पूरा सिनेरियो फ़ॉलो कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको बनाना हो। आपको इंटरफ़ेस बनाना है तो आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा एनजी, जी फॉर जनरेट और आई और उसके बाद इंटरफ़ेस नेम जो भी देना चाहो। ठीक है? इंटरफ़ेस नेम, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मतलब प्रोजेक्ट में आप कमांड के थ्रू कमांड CLine के थ्रू आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरसेप्टर बनाना है, तो इंटरसेप्टर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एनजी, जी फॉर जनरेट और उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा इंटरसेप्टर, ठीक है? जब आप ये पूरा कम लिखोगे और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको इंटरसेप्टर नेम लिखना पड़ेगा। इंटरसेप्टर नेम मतलब जिस नेम इंटरसेप्टर नेम से आप बनाना चाहते हो, उस इंटरसेप्टर का नेम लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट में इंटरफ़ेस बना सकते हो, कंपोनेंट बना सकते हो, सर्विस बना सकते हो और इंटरसेप्टर बना सकते हो, गार्ड बना सकते हो। कहने का मतलब है मतलब 98% वाली चीज़ जो जनरेट करने वाली है वो आप कमांड लाइन से बना सकते हो। आप बना के प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लेना एटलीस्ट, ठीक है? किसी भी इंटरव्यू में जाना उससे पहले आप ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लेना क्योंकि अगर आप बिगिनर होते हो तो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपसे 100% पूछ लेते हैं, आपको इंटरफ़ेस क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट मतलब कमांड लाइन इंटरफ़ेस के थ्रू। तो आप उस समय कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? ओके, तो अभी हम इसको करते हैं मिनिमाइज़ और हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ हमने हेडर बनाया था और यहाँ जंबोट्रॉन बनाया था, ठीक है? और जंबोट्रॉन के बाद यहाँ मैंने लिखा था ASP.NET कोर एंड एंगुलर 19 प्रोजेक्ट। बेसिकली अब हम आते हैं अपने टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। एक और टर्मिनल ओपन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अपने फ़ोल्डर पे आना है और इस पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ टाइप करना है CMD और उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होना होगा हमारा एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम यहाँ दूँगा। लेकिन एक हमेशा स्टैंडर्ड लेके चलना कि जब भी अगर आप एंगुलर का प्रोजेक्ट बना रहे हो और अगर आप कंपोनेंट बना रहे हो तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है? तो कंपोनेंट में क्या होगा कि कंपोनेंट मतलब हुआ कि आप पेजेस बनाओगे, इन्वेंटरी का बनाओगे, कॉन्टैक्ट अस का बनाओगे, हेडर का बनाओगे, फुटर का बनाओगे, ये सब तो करोगे ही ना। तो बिल्कुल वो सारा सिनेरियो मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पर हम क्या देंगे, हमें सारा का सारा कंपोनेंट एक जगह रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेम देता हूँ पेजेज़, क्योंकि भाई पेजेज़ बनाऊँगा। अब इस पेजेज़ के अंदर मैं क्या कहा कि आप एक काम करो, इन्वेंटरी नाम का इन्वेंटरी इन्वेंटरी नाम का एक
कंपोनेंट बना दो। तो ये क्या करेगा, एक इन्वेंटरी नाम का कंपोनेंट बना के तैयार कर देगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये दिखेगा कहाँ पे, आ जाओ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और आप देख सकते हो यहाँ इस ऐप फ़ोल्डर के अंदर देखो पेज नाम का फ़ोल्डर बना, इसके अंदर ये देखो इन्वेंटरी नाम का भी फ़ोल्डर बन गया जिसके अंदर 4 फाइलें कंटेन्स हुई हैं। एक सीएसएस की होती है, एक एचटीएमएल की होती है, एक spec.ts होती है जो कि हमेशा यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है और एक टाइपस्क्रिप्ट की होती है। तो मतलब 4 फाइलें तो आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। आप बिल्कुल ये सोच के ना चलो कि नहीं मिलेगी। लेकिन आप चाहो तो यूनिट टेस्टिंग की फाइल आप ज़रूरी नहीं है कि आप लो, उसके लिए आपको अलग कमांड देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो बात बता दूँगा मैं। अब हम अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो दूसरा कंपोनेंट हमें बनाना है, तो सेम बिल्कुल वही कमांड फ़ॉलो करूँगा अब क्योंकि मुझे पेजेज़ के अंदर ही सारी चीज़ चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर मैं बनाऊँगा कस्टमर का, तो कस्टमर नेम से मैं एक बना ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा कस्टमर नेम से कंपोनेंट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसी पेजेस के अंदर देखो ये हमारा पेजेज हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाहर भी रख सकते हो। यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ होम नाम से, होम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लैंडिंग पेज है होम है। अब उसके बाद हम क्लिक करके मतलब इन्वेंटरी पे जाएँगे, क्लिक करके कंपोनेंट पे जाएँगे, क्लिक करके बिल्स पे जाएँगे, ठीक है? और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक बिल नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो ये हो गया बिल नाम का फ़ोल्डर, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने कितने कंपोनेंट बना लिए, इन्वेंटरी, कस्टमर, होम, बिल, ठीक है? ये सारे बना लिए। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सारे बन गए? तो मैंने क्लिक किया पेजेस के अंदर, देखा बिल है, कस्टमर है, होम है, इन्वेंटरी है। वाह भाई वाह! ये सारे कंपोनेंट तो बन गए। अब हम इसको हमें देखना है कि ये हमें दिखेंगे कैसे? ठीक है? अब एक से बहुत मतलब बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि ये एक्चुअली में दिखेगा कैसे हमको? तो चलो हम एक बार ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिखा। अगर मैं इन्वेंटरी पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी नहीं दिख रहा, देखो कस्टमर बिल किसी पे होम पे किसी पे दिख ही नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आपको प्रॉपर एक तरीका बताएँगे। एंगुलर 19 बेसिकली स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने लगा है। स्टैंड अलोन होने की वजह से ये मतलब खुद में स्टैंड अलोन, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कहता है कि मैं खुद सारी चीज़ मेरे पास है, इम्पोर्ट मेरे पे ही करना है आपको। अगर प्रोवाइडर डालना है तो मेरे पे डाल सकते हो। अगर आपको मतलब एंट्री पॉइंट बनानी है तो एंट्री पॉइंट मेरे को बना दो। मतलब सारी चीज़ें कहता है कि आप मेरे पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब झेल लूँगा, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको ये प्रोजेक्ट वगैरह को कॉल कैसे कराना है, ठीक है? तो मैं बेसिकली यहाँ पे बहुत सिंपल वाली राउटिंग यूज़ करूँगा, ठीक है? ना लेज़ी लोडिंग यूज़ करने वाला हूँ, ना चाइल्ड राउटिंग यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल मतलब सिंपल वाली राउटिंग यूज़ करूँगा, जिससे कि आप एकदम समझ के आसानी से प्रोजेक्ट को डन कर सको, ठीक है? तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें आना है अपने सबसे पहले तो अ, ऐप राउट डॉट टीएस पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एकदम ब्लैंक सिर्फ़ एक क्लास एक्सपोर्ट की गई है और क्लास क्या एक तरीके का एक एरे टाइप का वेरिएबल लिया गया है, उसको इम्पोर्ट किया गया है, ठीक है? एक्सपोर्ट वेरिएबल है राउट्स और राउट्स के अंदर ब्लैंक एरे है। अब इस एरे के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ पाथ, सॉरी, यहाँ पहले दूँगा कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद दूँगा पाथ। अब इस पाथ के अंदर हमारा जो होगा, अब देखो इसने बताने लगा, मैंने मैंने कुछ करा नहीं, सिर्फ कोलन लिखा, उसके बाद ये सजेशन दे रहा है कि आप ब्लैंक डालो, रिडायरेक्ट टू होम करो, क्योंकि पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रन होना चाहिए, वो होम के लिए होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक भाई, ऐसे ही कर देते हैं, टैब मैंने प्रेस किया और लिख उठा पूरा, ठीक है? मैंने कुछ करा ही नहीं ज़्यादा। उसके बाद मैंने कहा नहीं भैया, अब लेकिन अगर मान लो होम, वो समझेगा कैसे होम? मैंने तो यहाँ पे कंपोनेंट नेम तो दिया ही नहीं होम। तो उसके लिए भी आपको करना ये है, अगेन एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। देखो जैसे ओपन किया, इसने कहा कि एक काम करो, आप पाथ होम दो, लोड चिल्ड्रन करो। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो मॉड्यूल वाइज़ तो राउटिंग करनी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास कोई मॉड्यूल है ही नहीं। एक्चुअल में कोई मॉड्यूल एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा, मैंने तो सिंपल कंपोनेंट बना रखा है। तो उसके लिए हमें ये इनकी सजेशन नहीं मानना है। तो इनकी सजेशन ना मानने के लिए मैंने पाथ लिया, कोलन दिया और स्पेस दिया, इस ये लिखा होम, होम, कोलन, कॉमा किया। अब देखो यहाँ डायरेक्ट मैं दूँगा कंपोनेंट नेम, ठीक है? कंपोनेंट दिया तो अब देखो इसने सजेशन सही देने लगा कि अब आप एक काम करो, ऐसे ऐड कर लो।
अब हमारे पास यहाँ पे माउस ले जाऊँगा तो यहाँ पे एक बीच में ऑप्शन आता है क्विक फिक्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आएगा कि ऐड इम्पोर्ट, मतलब ये कह रहा है कि भैया ये होम नहीं समझ पा रहा, इसको लोकेशन बताओ कि कौन-सी लोकेशन से होम कंपोनेंट आप कॉल कर रहे हो। तो वो होम लोकेशन जो होगी वो यहाँ की होगी। तो यहाँ पे मैंने किया, देखो ऑटोमेटिक ऊपर आ गया, ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा कि भैया चलो ये तो होम के लिए हो गया। लेट्स सपोज़ मान लो कि राउटिंग कुछ भी अगर हो, कुछ भी कोई एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी डाल दे, तो उस केस में क्या खुले? तो मैंने बोला कि नहीं भैया एक काम करो, अगर ऐसा कुछ है तो आप स्टार स्टार में डाल दिया। स्टार स्टार मतलब हुआ कि वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब हुआ कि अगर राउटिंग पे आप लोकल होस्ट 4200 के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने कुछ भी लिख दिया, तो कहाँ ले जाएगा? होम पे ले जाएगा। ठीक है? इसका यही मतलब होता है। तो मैंने कहा होम पे ले जाओ, ठीक है, कॉमा किया, फिर उसके बाद अगेन कर्ली ब्रैकेट किया। मैंने बोला कि क्या पता मान लो यूज़र इन्वेंटरी पे क्लिक करे तो उस केस में क्या होना चाहिए? तो उस केस में सिर्फ बताना पड़ेगा कि भैया एक काम करो पाथ कोलन, अगर मान लो कोई पाथ पे हमारा अगर टाइप कर रहा है इन्वेंटरी, ठीक है? इन्वेंटरी, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में होना ये चाहिए, कॉमा करूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ कंपोनेंट दूँगा और उस कंपोनेंट पे हमारा इन्वेंटरी कंपोनेंट लोड कर दे। तो ये देखो अब इन्वेंटरी को भी मैं यहाँ क्विक फिक्स पे आऊँगा और इसका लोकेशन बता दूँगा, तो ये क्या होगा? ये भी हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है पाथ कोलन और यहाँ पे मैंने दिया मान लो आपको कस्टमर, ठीक है? अभी देखो, अभी मैं जब इन्वेंटरी वगैरह एडिट वगैरह करूँगा तो वो सारी चीज़ मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एकदम सिंपल लेके चल रहा हूँ जिससे कि एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से उसको समझ में आए चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है? कंपोनेंट्स पे मैं आया और कंपोनेंट्स पे कस्टमर कंपोनेंट्स को कॉल कर लिया। अब देखो हमारे पास अभी तो 2-3 ही राउट हैं, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह एक और है बिल का, बिल के लिए भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर बिल के लिए भी पाथ देते हैं, ठीक है? पाथ के बाद कोलन दिया और मैंने यहाँ दिया बिल, कॉमा दिया कंपोनेंट और यहाँ बिल कंपोनेंट आ गया, ठीक है? तो यहाँ हमने क्या किया? अपनी राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमें राउटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लिया। अब आप खुश तो हो गए होंगे कि भैया चलो अब हम यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट पे और हम यहाँ पे लिखते हैं होम और होम हमारा रन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे होम तो आपका रन हो जाएगा क्योंकि हमने क्या दिया था वाइल्ड कार्ड। अगर आप इस होम की जगह लिखोगे टेस्टी कोडीज़, आप लिखोगे टेस्टी कोडीज़, तब भी ये क्या करेगा? तुम्हें पटक देगा किस पे? होम पे। देखो मैंने सर्च किया, ये देखो होम ला दिया। मैं कहता हूँ टेस्टी कोडी छोड़ो, तुम यहाँ पे कुछ भी टाइप करके एंटर कर दो, ये तुम्हें होम पे ला देगा। ये किसका कमाल है? ये एस्टिक का कमाल है, जो हमने यहाँ पे ये दिया था एस्टिक एस्टिक, ठीक है? अगर आप इस लाइन को चलो कमेंट कर दो, कुछ में एक मान के चलो कुछ सेकंड के लिए इसको कमेंट कर देते हैं और उसके बाद अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख के दिखा दो। अब आप देखो ले जाता है आपको, मैंने कहा ये लिखो, अब देखो क्या किया? फॉरवर्ड ब्लैंक कर दिया, हमारे राउट नहीं बताया, ये हमारा लोकल होस्ट 4200 चलाया। अब किसका कमाल कर दिया? इसका कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ इसको भी हटा दो, सेव कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे आओ और अब कुछ करो, तो अब देखो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलेगा? तब भी अब तुम्हारे ये ब्लैंक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट किस पे चलता है? लोकल होस्ट 4200 पे, और लोकल होस्ट 4200 पे जो चलता है वही रन होगा, आप पेज के राउट पे कुछ भी दे रहे हो। अगर अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह देते हो अगर आप, थोड़ा-सा आगे हम सीखेंगे, अभी इस प्रोजेक्ट में हो सकता है इम्प्लीमेंट करें या तो उसके दूसरे वाले प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें ऑथेंटिकेशन, ऑथगार्ड और इंटरसेप्टर। तो उस केस में मैं यहाँ पे और भी आपकी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि यहाँ पर कैसे एरर जनरेट होते हैं, कैसे पेज नॉट फाउंड लोड कराया जाता है, कैसे आपको अगर कुछ भी यूआरएल पास करते हो तो कैसे आपको बाहर फेंका जाता है। ये सारी चीज़ मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा, ठीक है? बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद जो हो उनको साथ शेयर कर दो और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है? चलो अब हम आते हैं अब इतना चीज़ तो देख लिया, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पर होम तो लिखा है लेकिन होम तो लोड हो नहीं रहा होम कंपोनेंट, क्योंकि होम क्लिक होता तो होम कंपोनेंट लोड होता ना। बस यहाँ पर राउट अकेले चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको अभी होम कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा। चलो इसको थोड़ा-सा फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा सबसे पहले तो इस एचटीएमएल पे, यहाँ से पहले होम वाला कंपोनेंट
उठाना है, रुको, होम वाला कंपोनेंट उठाने से पहले हम एक काम करते हैं, आपको दिखाना है कि इस पे आएगा कैसे। तो यहाँ मैं देता हूँ राउटर आउटलेट, ठीक है, मैंने लिख के सेव कर दिया। अब जब मैंने ये लिख के सेव किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे होम लिख के आ गया। समझ गए कैसे हुआ? मतलब हमारा जो राउटर आउटलेट है वो गया राउटर के पास और चेक किया कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी राउट है तो उसका कौन सा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट को लाके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, इतना सिंपल सा काम है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेंट्री दूं, इन्वेंट्री अगर देता हूँ तो क्या इन्वेंट्री लोड करेगा? नहीं लोड करेगा, ये आपको यहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्वेंट्री वाला काम आपने किया ही नहीं। क्या नहीं किया, उसको बताते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम सब कुछ लोड कराएंगे। अब हमें करना ये है कि इस यहाँ पर आते हैं और इसके राउटर आउटलेट पे यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इन्वेंट्री कंपोनेंट, इन्वेंट्री कंपोनेंट कॉमा किया तो यहाँ दूंगा कस्टमर, कस्टमर। अब यहाँ पे देखो कस्टमर कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। मैंने दो कंपोनेंट बेसिकली यहाँ दिए हैं। अभी देख रहा कंपोनेंट नॉट यूज विद इन द टेम्पलेट ऐप कंपोनेंट क्विक फिक्स, अब ये कहेगा रिमूव कर दे यहाँ से। नहीं भैया, मुझे रिमूव अभी नहीं करना है, मुझे अभी मुझे इस पे प्रॉपर वर्क करने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं राउट पे और इन्वेंट्री का जस्ट ये पाथ उठा लेते हैं हम, सिंपल सा, और इस पाथ को उठा के यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं। अभी आप देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी भी मुझे बार बार क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। अब आपको दिखाते हैं, अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रख देता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो अब देखो क्या आया, इन्वेंट्री का वर्क, ठीक है, इन्वेंट्री आ गया। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर लिखूंगा तो कस्टमर लोड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो बिल में लिखता हूँ कि बिल होगा, बिल्कुल होगा, ये देखो बिल आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लोड करोगे तो बराबर आएगा। क्या क्यों आएगा? क्योंकि आपका राउटर आउटलेट वर्क कर रहा है। अभी तक वाइल्ड कार्ड सर्च क्या कर रहा था, वाइल्ड कार्ड को ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में जो हम राउट दे रहे हैं वो राउट है भी सही भी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इस कोड को अभी कमेंट करेंगे, बस जस्ट मुझे बताना था कि अगर जब भी कोई अननेसेसरी यूआरएल पे पाथ करता है उसके लिए आप यहाँ से रोक सकते हो। हालांकि इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हो, लेकिन ये पार्ट इसको मैं कवर करूँगा जब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथ गार्ड वगैरह बताऊँगा तो, ठीक है। तो अभी इसको इतना सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इन्वेंट्री वगैरह को रन करा लिया। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो भी आपका प्रॉपर सब कुछ वर्क करेगा, ठीक है। सेव करता हूँ। अब अगर अभी भी आप इन्वेंट्री कॉल करोगे तो इन्वेंट्री कॉल होगी। यहाँ देखो मैंने इन्वेंट्री लिखा, देख सकते हैं इन्वेंट्री आ रहा है। कस्टमर लिखोगे कस्टमर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट सेट हो गई है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा हेडर को सेट कर देते हैं। हेडर को क्या, मैं होम को सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो अभी हमारा ये होम यहाँ से आ रहा है, इस पूरे पूरे पार्ट को मैं उठाता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ कट और मैं अपने होम कंपोनेंट पे आता हूँ और इसके एचटीएमएल पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। और अब आप देखोगे कि यहाँ से मैंने होम कंपोनेंट बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया होगा, सारी चीज़ एज़ यूजुअल वैसे ही प्रिंट होगी, बस जब आप होम पे आओगे तो जब जैसे आप टाइप करोगे होम तो आप पे ये आएगा। अगर होम नहीं टाइप होगा तो सभी पे नहीं आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, सब पे आ रहा था। अब क्या होगा, अब सिर्फ होम पे आएगा। अगर आप इन्वेंटरी पे क्लिक करोगे तो इन्वेंटरी पे नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस इन्वेंटरी पे क्लिक करूँ तब आपका ये इन्वेंटरी पेज खोल दे, कस्टमर पे करूँ तो कस्टमर खोल दे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बस 1 मिनट के लिए और वीडियो बढ़ाऊंगा, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जो एचआरईएफ है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल डी डी, और मैं यहाँ देता हूँ राउटर लिंक, ठीक है। तो मैंने लिया और यहाँ पे मैं दिया फॉरवर्ड स्लैश। अब तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वाले पे करता हूँ इन्वेंट्री, क्योंकि हमारा ये इन्वेंट्री का राउट है, तो यहाँ पे दूंगा इन्वेंट्री।
एक चीज़ और है, कभी-कभी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि अगर ऐसी जगह, ऐसे सेंसिटिव जगह पे आपको काम फटाफट करना है, तो एक काम किया करो, राउट वाली फ़ाइल खोलो, राउट क्या दे रखे हो उसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप अपने इस वाले सेक्शन पे पेस्ट कर दो, ठीक है? बिल्कुल सेम एज़ दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेकंड बफर हो रहा है आई थिंक कुछ, अच्छा इनिशियलाइज़िंग हो रहा है tsconfig बेसिकली, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा वाला राउट तब तक कॉपी करते हैं हम। कस्टमर है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अगेन आते हैं हम इस पे और इस पे करते हैं पेस्ट एंड सेम एज़ दिस यहाँ पर भी हम वही फॉलो करेंगे। अच्छा, पेस्ट नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। अगेन लास्ट में बिल है, तो बिल को भी यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सेव करने के बाद आपको एक बार आउटपुट दिखाते हैं। 1 सेकंड, ये क्लोज़ हो गया मेरा, हाइफ़न ओ, ओके। सो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम राउट करेंगे और एक चीज़ ध्यान देना, होम होम हमेशा इंडेक्स पेज होता है, तो इंडेक्स पेज को आप क्या करोगे, इसे अगर हैज़ कर दोगे, तो हैज़ क्या करता है, हाइपर रेफरेंस होता है। हाइपर रेफरेंस मतलब कि पूरे पेज को रिलोड करता है, इसके अंदर विंडो डॉट रिलोड की क्षमता होती है, ठीक है? तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हटाएँगे और यहाँ पे डायरेक्टली पास पास करेंगे राउटर लिंक, राउटर एंड देन लिंक इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे ओनली फॉरवर्ड स्लैश दे दोगे तो क्या करेगा, ये इंडेक्स पेज को रिडायरेक्ट करेगा। अब एक बार सेव करके इसको देखते हैं, रन करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा रन हो रहा है और अभी हम यहाँ पे इन्वेंटरी पे जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखो होम आ रहा है, कस्टमर करते हैं, कस्टमर पे होम आ रहा है, इस पे करते हैं, इस पे होम आ रहा है। मतलब सभी इन सारे पेजेज़ पे हमारा अभी रेंडर नहीं हो रहा पेज। देख लेते हैं क्यों? अभी तक तो हो रहा था। तुरंत में ऐसा क्या हो गया जो हो नहीं रहा? तो एक काम करते हैं, राउटर पेज पे आते हैं, यहाँ पे कुछ रह गया क्या? इन्वेंटरी, इन्वेंटरी सही है हमारी, इन्वेंटरी का राउट भी सही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट चेक करते हैं। पेस्ट किए, सेव किए, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत माइनर सा, अभी तक हो रहा था। इन्वेंटरी, ओके, ये कोई भी राउट चल नहीं रहा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं चल रहा, कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक, हो सकता है कुछ इशू हो। कंसोल एंड देन कंसोल पे भी हमको नहीं लगता, ओके कंसोल पे भी नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या हो सकता है, राउटर लिंक, अच्छा राउटर आउटलेट एंड देन राउटर लिंक, ठीक है। हम इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्योंकि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ राउटर, तो ये राउटर का पार्ट है, क्योंकि अगर इसे नहीं देंगे तो ये समझेगा नहीं, ठीक है। अगेन हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो इन्वेंटरी रिडायरेक्ट हो गया, इन्वेंटरी पे रिडायरेक्ट किया, लेकिन इसका कंटेंट आपको नहीं दिख रहा, कस्टमर पे आया कस्टमर, बिल्स पे आया बिल पे, ठीक है। बट इसका कंटेंट क्यों नहीं लोड हो रहा? कंटेंट भी हमारा लोड होना चाहिए, और कंटेंट लोड क्यों नहीं हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। राउटर आउट कर लेते हैं, यहाँ प्रॉपर मेंशन है, राउटर आउटलेट के ऊपर हेडर हो गया, मान लो नीचे फुटर हो गया, तो बाकी कंटेंट लोड होने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट ये होना चाहिए, इसको हो क्यों नहीं रहा, इसको हम चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जब इन्वेंटरी क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, राउटर हमारा प्रॉपर चल रहा है। एक बार चेक करते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। अगर इस पे अभी भी कुछ कंसोल पे, देखो कंसोल पे यहाँ अभी भी कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी हमारा सारी चीज़ें सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम इनको लोड कराते हैं। लोड कराने के लिए हमें करना पड़ेगा ये कि पहले होम कंपोनेंट ये सही है, इन्वेंटरी भी सही है, कस्टमर भी सही है, बिल भी सही है, ठीक है। कोई पेज यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जो सेव नहीं हुआ हो मैंने करा हो, तो इन्वेंटरी, होम, होम वाला तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अच्छा होम वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर अब होम पे आते हैं, तो होम हमारा प्रॉपर रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। होम में कोई इशू नहीं है, बाकी अनदर चीज़ें हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को भी एक बार देख लेते हैं। एचटीएमएल पे आते हैं, यहाँ पे जब मैंने इसको दिया तो इसको पेज रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एक डिव, पहले इसको डिव दे देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब इस डिव के अंदर क्लास दे देते हैं, क्लास एम हाइफन टी, अच्छा एम टी है, एम टी हाइफन 5, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल दे देता हूँ गैप, क्या पता है हमारे नैप बार को ओवरलैप कर दे रहा हो, तो इस सारी चीज़ों को मेक श्योर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं अगेन,
अगेन इस पे इन्वेंट्री पे आता है। अब देखो देखो ये प्रॉब्लम वही था, ठीक है। इन्वेंट्री पे आया, कस्टमर पे आया, बिल्स पे आया। बेसिकली हमारा जो हेडर था ना ये ओवरलैप कर रहा। अच्छा ये चीज़ मुझे कैसे पता चली? ये चीज़ कभी कभी आप बिगिनर हो गए और बिगिनर के पर्सपेक्टिव से वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरी राउटिंग चल रही है, सब कुछ है, पर मुझे दिख क्यों नहीं रहा। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी ये जब वर्क ना किया करें ना, तो कंट्रोल के साथ इस कॉल, अब स्क्रॉल डाउन करके देखोगे, ज़ूम इन ज़ूम आउट करके, तब आपका जैसे ही हेडर आपका पार्ट आपका छोटा होगा तो आपका कंटेंट दिख जाएगा। ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें करके देखने से आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होती है, आपकी ज़्यादा नॉलेज ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी प्रॉब्लम में फँसो, तुरंत ये नहीं फट से यूट्यूब पे आ जाओ, कमेंट दे दो या किसी से पूछने लगो या कोई भी सीनियर उनसे पूछ लो। कोशिश करो कि फर्स्ट यू सॉल्व आउट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे कोई बताएगा नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं तो एक वहाँ सीनियर होते ही नहीं, और सीनियर जो होते हैं वो बताते ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है तुमको खुद ही सॉल्व करनी रहेगी। हाँ, अगला थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा कि ऐसे करो वैसे करो, आइडियाज़ दे देगा, बट वो सॉल्व नहीं करेगा। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आप प्रॉब्लम में फँसो, आप खुद फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, और जो भी डाउट हो, कमेंट्स हो, कमेंट करो, आंसर देंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।